दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक पर। दोस्तों आज का दिन हमारा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। इसी दिवस को मनाते हुए मुझे देश के एक वीर सिपाही की कहानी ने बहुत प्रेरित किया। सोचा क्यों ना ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए। इसी प्रयास में मैंने आज का वीडियो आप सभी के लिए बनाया। दोस्तों बात है 15 सितंबर 1999 की, जब कारगिल वॉर लड़ा जा रहा था। हिमालयन रेंज में मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी दुश्मनों से लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गए थे। एक तोप का गोला उनसे 1.5 मीटर की दूरी पर आकर फटा। उन्हें तुरंत ही नजदीकी आर्मी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन वो वीर सिपाही जैसे जिंदगी से हार मानने को तैयार ही नहीं था। पूरा शरीर चोटिल होने के बाद भी वो जैसे अपने आप से कह रहे थे, नहीं मुझे अभी और जीना है। एक दूसरे डॉक्टर ने उन्हें देखा, उनकी सांसें अभी तक चल रही थी। मोर्टार बम इतने नजदीक से फटने के बाद भी किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है। लेकिन मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ठान लिया था कि मौत को हराकर ही मानेंगे। वे इतने घायल हो चुके थे कि उनकी हड्डियां तक बाहर आ चुकी थी। डॉक्टर्स के पास कुछ हड्डियों को काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स को कुछ टफ डिसीजन लेने पड़े और इसी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन वो इंसान बस हार मानने को तैयार नहीं था। वो हर कीमत पर मौत को मात देना चाहता था। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वो कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी। उनके पेट में आज भी मोर्टार बम के 40 टुकड़े शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी भी इन्हें पूरी तरह से निकाला नहीं जा चुका है। मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी कहते हैं, वास्तविकता को समझना और उस पर विजय पाना बहुत लोगों के लिए ये कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो कि घायल हुए थे, हमारे लिए ये गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। उनकी इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन एक चैलेंजिंग लाइफ उनकी राह देख रहा था। लेकिन इन्हें तो चैलेंज लेना पसंद था। जैसा कि इनसे उम्मीद थी, इन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी अपंगता के बारे में अब और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। वो 1 वर्ष तक हॉस्पिटल में रहे। किसी को विश्वास भी नहीं था कि अब वो कभी चल पाएंगे। लेकिन मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया वो ना केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे भी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बैसाखी के सहारे चलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके आर्टिफिशियल पैर लगा दिए गए, लेकिन आर्टिफिशियल पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। उन्हें हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। वो गिरते थे, फिर खड़े होते थे, लेकिन जब वे गिरे तो एक नए उत्साह के साथ खड़े हुए और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद मेजर देवेंद्र पाल सिंह 5 किलोमीटर तक चलने लग गए थे। कुछ समय बाद उनकी मेहनत और रंग लाई। वो अपने आर्टिफिशियल पैर से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका से फाइबर ब्लेड से बने अच्छे आर्टिफिशियल पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले थे और दौड़ने के लिए काफी अच्छे माने जाते थे। उन्होंने इसका यूज करना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे उनके दौड़ने की गति बढ़ती चली गई। उन्होंने अपनी विकलांगता को पूरी तरह से हरा दिया। 17 वर्ष बाद आज पाल सिंह एक सफल ब्लेड रनर है और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। उन्हें 2018 में
पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर रोल मॉडल कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेजर देवेंद्र पाल सिंह कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और वो आज भी थकते नहीं हैं। 42 वर्षीय मेजर ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंजिंग वंस नाम से एक ग्रुप भी चलाते हैं। मेजर वो कहते हैं, मुझ जैसे लोगों को फिजिकली चैलेंज, विकलांग या कमजोर कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम चैलेंजर हैं, विकलांग या कमजोर नहीं। ये थी आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।